अगर आप एक चीज देखोगे साइडवेज मार्केट जिसमें कि बहुत लोग फंसते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी इंट्राडे में भी, वो आपको आरएसआई उसमें बचा लेगा काफी हद तक। यहाँ देखिए आरएसआई कैसे चल रहा है, ठीक है 60-40 के बीच में चल रहा है, ऊपर प्राइस भी आप देख सकते हो, कुछ खास ब्रेकआउट उसमें नहीं आया। यहाँ पर जब 60 के ऊपर एक दो बार गया था, थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, फिर दोबारा से उसी रेंज में आ गया। यहाँ भी उसने कट किया। जब वो कट करता है, देखो, और वहां देखो और वहां देखो, हेलो गाइस, ट्रेडर स्वामी दिस साइड, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। तो गाइस आज हम बात करेंगे आरएसआई के बारे में। तो आरएसआई बेसिकली मैंने सीखा है विशाल मलकान सर से, उनके यूट्यूब चैनल, और उनका मैंने कोर्स किया था एक बारी ओपीएल वहां से। तो आप भी उनके चैनल पर जाके आरएसआई सीख सकते हो, सर ने डिटेल में काफी समझाया है। मैं इस वीडियो में और इस सीरीज के माध्यम से आपको आरएसआई समझाने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने सर से सीखा है उसको मैं किस तरह से इंप्लीमेंट करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे करता हूँ, स्विंग ट्रेडिंग में कैसे करता हूँ, क्या पैरामीटर्स को मैं यूज करता हूँ, पूरा आरएसआई को आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अभी हम चार्ट्स पे समझते हैं कि आरएसआई बेसिकली है क्या, उसके कौन से लेवल्स को हमें यूज करना चाहिए, और उसे हमें किस प्रकार से प्राइस के साथ ऐड करके हम उसे देखें तो अच्छा एनालाइज हम कर सकते हैं चार्ट को। तो चलिए गाइस अभी हम चार्ट पर समझते हैं। ये मैंने आरएसआई यहाँ पे लगाया हुआ है और ऊपर मैंने लगाई हुई है 13 EM में, तो अभी इसका कुछ खास रोल नहीं है, ठीक है। ये अब जब हम बाद में कुछ प्राइस पे ऐड करेंगे तो हम वहाँ पे कुछ डिफरेंट एसएमएस भी लगाएंगे। अभी आरएसआई की सेटिंग्स में आपको जाना है, ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, ठीक है, आप ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके कर सकते हो। यहाँ पर अपर लिमिट में होगा 70, इसको आपको कर देना है सबसे पहले 60, ठीक है, ये मेन चीज है। 60 कर दिया आपको, और लोअर लिमिट में आपको कर देना है 40। मिडल को आप बंद कर दीजिए। आरएसआई का हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। आरएसआई मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीन, और इसका बैकग्राउंड को भी हम चेंज कर देते हैं। बैकग्राउंड, चलिए ये देखिए गाइस, ये हो गई आरएसआई की सेटिंग्स, ठीक है। क्या किया हमने, अपर लिमिट को जो 70 थी, जिसको ओवर बॉट कहा जाता है, उसको हमने कर दिया 60, और जो ओवर सोल्ड कहा जाता है जिसको 30 लिमिट को, उसको हमने 40 कर दिया। सर बेसिकली क्या बताते हैं आरएसआई में कि आपको अनकन्वेंशनल यूज दिया उन्होंने, जो आरएसआई का कन्वेंशनल यूज चलता आ रहा था 70-30 ओवरबोट ओवरसोल्ड का, वो नहीं वो यूज करते। वो यूज करते हैं 60-40, कि 60 के ऊपर बुलिश। वही अगर बेसिकली हम देखा जाए, जो पुराना रूल था आरएसआई का, जो पुराने टाइम से यूज किया जा रहा है, वो यूज किया जाता है कि अगर आरएसआई के ऊपर प्राइस चला जाता है 70 के ऊपर, तो उसको ओवरबॉट टेरिटरी माना जाता है, कि मतलब अब इसमें बहुत बाइंग हो गई है, अब यहाँ से प्राइस गिर सकता है। लेकिन सर इसको थोड़ा डिफरेंट वे में यूज करते हैं, 60 के ऊपर बुलिश बताते हैं वो, 40 के नीचे और बेरिश बताते हैं। अभी पूरा डिटेल में जब हम कवर करेंगे कुछ वीडियोस में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आरएसआई को 14 पीरियड रखा, उसमें सेटिंग्स पे हमने चेंज नहीं किया, लेकिन उसके जो लेवल्स हैं उसमें हमने चेंज किया। आरएसआई का पीरियड 14 ही रहेगा डिफॉल्ट, और सेटिंग्स यहाँ पे एक बार नोट कर लो, अपर लिमिट रहेगी 60, मिडिल को बंद कर दीजिए चाहे, और लोअर होगी 40, ठीक है। अब रूल्स यहाँ लिख लेना, जो स्टार्टिंग बेसिक रूल्स है आरएसआई के, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। 60 के ऊपर जब आरएसआई रहेगा, 60 अबव आरएसआई, तो वो इंडिकेट करेगा कि मार्केट बुलिश है, ठीक है। 60 और 40 के बीच में रहेगा, तो क्या करेगा वो क्या इंडिकेट करेगा, साइडवेज, ठीक है। 40-60 के बीच में साइडवेज, 60 के ऊपर बुलिश, और 40 के नीचे बिलो 40 वो बताएगा बेरिश, ठीक है, ये इंडिकेट करेगा। हम इस प्रकार से अभी चार्ट को समझेंगे। इसके कुछ और लेवल्स आगे जाके हम समझेंगे कि 60 प्लस सुपर बुलिश, ऐसे समझ लो 40 to 80 इज बुलिश। अभी सिंपल बेसिक इतना समझो आप, क्या है, 60 के ऊपर बुलिश मानेंगे, 60-40 के बीच में साइडवेज, और 40 के नीचे हम समझेंगे इसको बेरिश, ठीक है। ये आरएसआई का मेन रूल हो गया आज से आपका, अगर आप इसको फॉलो करोगे, अच्छे से समझोगे तो। और आरएसआई हमने नीचे प्लॉट कर दिया। अब आप अगर यहाँ पे देखो, ये डेली का चार्ट में लगाया हुआ है, छोटे चार्ट पे भी समझेंगे हम। जितना टाइम आरएसआई 60 के ऊपर चल रहा है, ऊपर मार्केट में ट्रेंड देखिए, ऊपर मार्केट में ट्रेंड देखते रहिए, मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। यहाँ देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, 60 के ऊपर दोबारा नीचे आया, उसने ईएमए पे भी सपोर्ट लिया, और यहाँ पे नीचे कहाँ सपोर्ट लिया प्राइस ने, 60 पे, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। अगर आप पुराने तरीके से यूज करते, आप क्या करते कि 70 के ऊपर चला गया आरएसआई, तो यहाँ से गिर सकती है मार्केट, लेकिन यहाँ तो और बुलिश होती गई मार्केट, यहाँ रुकी फिर और ऊपर चली गई। तो बेसिकली आरएसआई के ऊपर सर ने फिर कुछ स्ट्रेटेजीज भी बनाई हुई हैं, जैसे कि ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटेजी है, आप सब जाके सर के चैनल पे सीख सकते हो। बेसिकली आरएसआई को मैं
खुद यूज करता हूँ, सर से मैंने जो सीखा है मुझे वो काम आई है चीजें, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली उनके चैनल पर आपको ये मिल जाएगा कंटेंट, आप जाके देख सकते हो, सीख सकते हो। तो मैं आपको आरएससी को डिटेल में क्यों बताना चाह रहा हूँ कि जो चीज मेरे को काम में आ रही है, मैंने सर से सीखा, मुझे वो चीज काम में आ रही है, तो मुझे अगर आपको भी वो चीज काम में आए, समझ में आए, आपको अगर उसका कुछ फायदा मिल रहा है तो आपको जरूर सीखना चाहिए। तो आरएसआई हो गया यहाँ पे बुलिश। ठीक है, ये 60 के ऊपर चल रहा है, जब इसने 60 के ऊपर काटा और ऊपर प्राइस ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो ये हो गया बुलिश। अब आरएसआई को पढ़ने में बहुत तरीके होते हैं। आरएसआई में डाइवर्जेंसेस देखी जाती हैं, आरएसआई में रेंज देखी जाती है कौन सी चल रही है, उसमें ब्रेकआउट लेवल देखा जाता है कि 60 के ऊपर चल रहा है या 60 पे सपोर्ट ले रहा है, क्या कर रहा है। तो सर एक और बात बोलते हैं कि गो डीप नॉट ब्रॉड, मतलब कि एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो, डिटेल में समझ लो, रादर देन आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने थोड़े थोड़े समझे। मैं बेसिकली मूविंग एवरेजेस को सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मेरी अगर मैंने 100 वीडियोस बनाई हैं यूट्यूब पर तो 80 वीडियोस में मैंने मूविंग एवरेजेस की ही बात की होगी, क्योंकि मैं मूविंग एवरेजेस को ही बेसिकली यूज़ करता हूँ। उसके साथ स्विंग ट्रेडिंग में मैं आरएससी को यूज़ करता हूँ, उससे मुझे मोमेंटम का थोड़ा पता चल जाता है कि अब थोड़ा आने वाला है मोमेंटम। तो एक चीज़ को मास्टर करो, उसको बार बार प्रैक्टिस करो, उसी को इंट्राडे में प्रैक्टिस करो, उसी को स्विंग में भी प्रैक्टिस करो, आप और उसमें परफेक्शनिस्ट बन जाओगे, आपको वही चीज़ काम में आएगी। अगर आप आरएसआई भी सीख लो, स्टोकेस्टिक भी सीख लो, आपने फिर कुछ और इंडिकेटर भी सीख लिया, तो ऐसे स्विच टू स्विच करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अभी 3 रूल हमने सीखे क्या, 60 प्लस बुलिश, बिटवीन 60-40 साइडवेज, बिलो 40 बियरिश। तो ये रूल्स को देखो भी जाके अपने चार्ट्स पर बैक टेस्ट करना। अभी मैं कोई और चार्ट लगाता हूँ, हम टाटा स्टील का चार्ट लगाते हैं। ठीक है, टाटा स्टील का हमने चार्ट लगा लिया, डेली टाइम फ्रेम है। अब इसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं धीरे धीरे कवर करूंगा गाइस, एक ही वीडियो में सब कुछ आपको बता दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको जाके प्रैक्टिस क्या करनी है। मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज को थोड़ा जल्दी जल्दी लेके आऊं, ताकि आप उस सारे कॉन्सेप्ट को सीख के उसको प्रैक्टिस कर सको। तो गाइस टाटा स्टील का चार्ट लगा लिया हमने। तो गाइस अभी हम टाटा स्टील में अगर देखें तो हाल ही में इसमें ब्रेकआउट कर रहा है प्राइस, यहाँ देखिए, और आरएसआई भी आप देख सकते हो कहाँ से सपोर्ट लेके आया था, 60 से सपोर्ट लेके आया था, और ऊपर मूविंग एवरेज के ऊपर भी था। तो यहाँ पर फिर बुलिश हो गया यार टाटा स्टील, यहाँ पर जब नीचे आया था 40 के नीचे आ गया था, 40 के नीचे आ गया था, ऊपर भी प्राइस बेरिश था, और यहाँ से देखिए कि उसने डाउनफॉल दिया था, यहाँ से बैक हो गया क्योंकि प्राइस की सपोर्ट भी थी। मतलब आपको प्राइस भी पढ़ना आना चाहिए। लेकिन अगर आप एक चीज देखोगे, साइडवेज मार्केट जिसमें कि बहुत लोग फंसते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में भी इंट्राडे में भी, वो आपको आरएसआई उसमें बचा लेगा काफी हद तक। यहाँ देखिए आरएसआई कैसे चल रहा है, ठीक है, 60-40 के बीच में चल रहा है, ऊपर प्राइस भी आप देख सकते हो, कुछ खास ब्रेकआउट उसमें नहीं आया। यहाँ पर जब 60 के ऊपर एक दो बार गया था, थोड़ा सा ऊपर गया प्राइस, फिर दोबारा से उसी रेंज में आ गया, यहाँ भी उसने कट किया। जब वो कट करता है, देखो, और वहां देखो और वहां देखो, वहां से आपको एक मूव मिल जाती है मोमेंटम में। मतलब 120 का था यहाँ पे टाटा स्टील, और यहाँ से 132 गया था, लेकिन दोबारा से उसने यहाँ पे रेंज शिफ्ट करी, अंदर आ गया उसके। अब दोबारा से उसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद 60 के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो मतलब कि प्राइस को बहुत अच्छे से समझाता है आपको आरएसआई। एक एक करके आरएसआई के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने की कोशिश करो, जाओ चार्ट्स, रोज 100 चार्ट खोलो, उस पर प्रैक्टिस करो, उसके देखो लेवल्स कौन से चल रहे हैं, आरएसआई 60 के ऊपर है या 40 के नीचे है या 60-40 के बीच में है, इस तरह से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस पे एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम कि इसको मूविंग एवरेज के साथ यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। फिर इसके एक एक करके कॉन्सेप्ट सारे समझने की कोशिश करेंगे, जितना मैं यूज करता हूँ उतना ही आपको बताऊंगा, और ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। अगर आपको लगेगा आपको और सीखना है तो आप जाके सर के चैनल पर भी सीख सकते हो, अदरवाइज आपके माइंड में कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होगा, आप कॉमेंट करके बता सकते हो, उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।